पहला तो आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद और आपने यहाँ पर मेरे लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा और आप सबने बहुत आदर दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं जैसा कि मेरे लड़के जी यही हैं, हमारे पड़ोसी बिल्कुल घर के पास में सुरेश जी है। तो बचपन की परवरिश तो सबकी एक जैसी होती है, गांव में कोई अलग होता नहीं है। वही स्कूल की पढ़ाई होती है, गांव में पैदल जाते थे, पैदल आते थे। 8वीं क्लास में आए थे जब जाके घर वालों साइकिल दिलवाई कि अब तो साइकिल से जाओ। वो भी इसलिए कि मेरा भांजा मेरे साथ आ गया था, नहीं तो पैदल ही जाना होता था। हर रोज सुबह 5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, कोई व्यवस्था नहीं है। बबूल की झाड़ियों के पीछे पतली गिलियों से भागते जा रहे हो। टीचर का डर है कि स्कूल लेट पहुंचे तो वो और मारेंगे। तो ऐसे करके 8वीं क्लास पास हुई। फिर 8वीं में जाके थोड़ा सोचने लगे कि कुछ और बेटर करना चाहिए, तो मैंने दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया जो हमारे गांव के युवा उद्यमी नवल किशोर जी गोदारा जी की है। तो उसमें एडमिशन लेने के बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। कुछ बड़ी स्कूल है तो बड़े सपने भी दिखाती है। तो वहां से मैंने फिर घर पे रह के यूं सोचा कि कुछ बड़ा करने के लिए कि पहली सीढ़ी होती है जिंदगी की 10th, जहाँ हम खुद को प्रदर्शित कर सकते हैं कि कुछ कर सकते हैं। तो 10th क्लास में मैंने बहुत मेहनत की और मैं मेरिट में आ गया। तो मेरिट में सब लोगों का अटेंशन गया कि ऐसा कौन लड़का है, बिहार में कोई है, भूखरों का लड़का है जो मेरिट में आया है। तो किसी ने कहा कि इसके ऊपर आप 10 लाख लगा दोगे तो IAS बन जाएगा। किसी ने कहा 15 लाख खर्च कर दोगे IAS बन जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसको कैसे बनाना है, जबकि मेरे गांव से पहले से IAS थे, 2 IAS थे, एक तो रमेश जी थे और एक भंवरलाल जी थे। लेकिन गाइडेंस मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं उन तक नहीं पहुंच पाया और उनको मेरी प्रतिभा का पता नहीं था। लेकिन उस समय होता क्या है कि जब पहुंच होती है, एक्सेस होती है, तो हम किसी के पास चले जाते हैं। जब पहुंच ही नहीं होती क्योंकि हम खुद को बहुत छोटा समझते हैं कि हम बहुत छोटे हीन हैं, वो लोग बड़े हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज मैं सेलेक्ट हूँ, मेरे लिए जो बच्चे बैठे हैं वो इतने खुश है कि भाई मैं इनके लिए कुछ करूँ, ये मेरे अंदर भावना होती है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे कम से कम मेरे तक पहुंचे। दिक्कत क्या होती है, पहुंचते नहीं, संकोच की वजह। जैसे मैंने संकोच किया, मैं उन तक पहुंच जाता तो वो दिक्कत मुझे नहीं आती। तो आज 2 साल पहले आज मैं किसी जिले का SP होता, जबकि मेरे हाथ से IP चला गया। तो वो मेरे को भुगतना पड़ा, वो इसलिए कि मैंने गाइडेंस नहीं दिया। गाइडेंस कोचिंग से नहीं लेना है, कोचिंग में गाइडेंस कोई काम का नहीं होता। ये मैं अंदर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत लंबे तौर पर भुगत भोगी हूँ। और आज के समय में कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है, वो एक उद्यम है, किसी का भी हो सकता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा। मैंने 10th मेरे घर से पास की, तो घर में तो 2 झूंपड़े थे और एक छपरिया था। तो झूंपड़े के अंदर मैंने मेरा अलग से बोरियों के पास में सेटअप बना दिया। भाई यहाँ पे पीछे दरी छपा दी ताकि थोड़ा लोग बढ़िया आए। हाँ भाई बढ़िया तैयारी हो रही है दीवार पे। और ऊपर अपने मारवाड़ी में कह जो अनुष्य पहुंच दियो ताकि बड़ा हाथों मत भवरा दूजा मुँहता बे नहीं मुँहता ताकि भवरा खराब अवशिष्ट पदार्थ अपने मत नहीं पड़ेगी। बेड सेटअप कर मैं 10th में बहुत मेहनत करी और मेरिट में आयो। 1.5 रुपया तो मैं हो चुके अखबार वाला खुद ही लिख दियो और हमें कह दियो तो कि हम कलेक्टर बने। मैंने ठाई नहीं कलेक्टर रखी है, हकीकत बात है, क्योंकि गाँव के छोरे कहीं नहीं ठाव है कलेक्टर की। मेरे गाँव में रमेश जी 2011 में कलेक्टर बन आया और मन ठाई नहीं कि कौन है, मैंने तो ठा पड़ेगा गाँव कौन के बन आयो जिम्मा आई तो ना टूटा जो कहीं खावन से मिलती। तो मैं ना टूटा आया गाँव आया दे साल बाद बैठे आ तुम कहीं पी पान हो गया पासा मैं कहीं तो मिलो ठाई कौन पे कौन है के नहीं है के बनूड़ा मन के ठाई क्योंकि 2011 मुँह छठी हाथी क्लास में बस मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेरी 12वीं पास करी। बस मुँह देखकर जोधपुर आने को हो चो फिर संयोग होया करे तो अपने आप किस्मत बन जयपुर लेगी। जयपुर जाने फायदा हो भी इन्वायरमेंट बढ़िया मिल गई, नेगेटिव कंपटीशन नहीं है और फालतू की बात सिस्टम नहीं है। जगह अपने जोधपुर में काफी ज्यादा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा भटक जिए तो वो इलाका अभी तक अपने जयपुर में सेफ है। तो बेजान में सेल्फ स्टडी तैयारी की हुई तो शुरू में तो हैंगो को एक साधन हो या कोई कोचिंग में सेमिनार हो जिस जो अपना कौन सेलेक्ट आए तो वो अपन बता दे। तो 1-2 कोचिंग में वो सेमिनार में कोई वो एक दुर्भागी हो मेरे को पहली कोचिंग में गयो बेटी एक बूढ़ो बनूडो IAS आयो जाको कम से कम 1.5 वर्ग मैं हो तो काल वो टासुर दिन माथे ऊपर फटिए उड़ गया। बाकी कहती हूँ नौकरी में निकलो लेकिन बाबी का संघर्ष हो लेकिन एक मोटिवेशन जको मिलो तुझे जको मन नहीं मिलो। हूँ होता कोई युवा आवे तो भी मन एनर्जी मिले क्योंकि हूँ 18 साल को डबल एज का। तो हूँ पास आयो मैं खुद यूट्यूब में देखना स्टार्ट करियो तो मेरे को फोन हो 1208 आए तो भी महीनों सोमन बंद हुआ वो फोन हो घर को कोड पैया आपको फोन करी 50,000 लागे लावे तो मेरे भड़ो रहे मेरे आगे बैठो भाई भी कोई सैमसंग J7 आगे फोन आ तो वो हो यूट्यूब में स्टार्ट किया देखना IAS कैसे बने गाइडेंस तो हो को नहीं
तो भी देख में स्टार्ट कियो 2-4 महीना वीडियो देखे ठा पड़ियो हड़े हड़े के हो एड़ा कहीं वे कहीं करते 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 2019-20 में एक लेवल आया कि हाँ मैं हूँ तैयारी स्टार्ट कर सकूँ, लेकिन टाइम लगभग 20 सेकंड ईयर में हो तो बात तैयारी भी टाइम स्टार्ट हुई और तैयारी 2021 गए अप्रैल तक चली। बी टाइम कोरोना बेस में निकलो, कोरोना में हैंग लोग घरे आए रहा कि हैंग मर्जी हम दुनिया पूरी खत्म हो जी, लेकिन हूँ एक बंद कमरे में सिमट गयो। 1 किलो मिर्चों ले आयो, मैं रोज मिर्चों गाल बना बोगा रू रोटी कर बोगा रू ठोक बोगा रू बाहर जू को नहीं आतन को सत मार जान देख ले वहाँ खुली सड़क पड़ी है। कोरोना में न होता कौन की फुट फुट जाओ तो ठेर लास्ट तक देख दो के वो बाग मिनक से जो कोरोना में एकदम साइलेंट हो गयो, मैंने को देख तरस तो बा मेरी मूर्खता भी क्योंकि मैं अति कर ली नहीं इतने शायद घरे आ जाता तो शायद बेटर होता, लेकिन अति हुई हो कि हैर में मन रहने की दिक्कत होनी स्टार्ट होगी, अकेलापन फील होना देर रात को कूक तो कूक तो मेरा क्या होगा आंसू कौन में जा जाता क्योंकि मैं बात करनी कौन ही नहीं हो घर फोन करूँ तो फोन कितनी की बनता है वो कोई आदमी हुआ तो भी हूँ बात करूँ मेरे जीव खुश हुए। तो ऐसी स्थिति हुई बस आखिर जान 2021 में मेरे भाई है अफ्रीका रहे वो घरे आयो तो बेटे वही मेरी किताब बोली घरे आयो मैं कहा मैं तैयारी हो तो घरे करूँ नहीं तो मेरे है मतलब नींद मन 3 रात नींद नहीं आई 11, 12, 13 अप्रैल 2021 के बाद तीनों ही रातों मन याद है मैं नींद नहीं आई तो 13 अप्रैल 2021 की रात को बस में सड़ गयो आयो रुपया तेलो एलो पैक कर को मैं कहा अपन घरे में पढ़ाई कर फिर घरे आयो तो घरे एनवायरमेंट तो हर घर आडा काला है आड़ो ही पाड़ो ही हैंगी क्या कि मैं तो कलेक्टर बनी भी आयो ढोनी हो तुम एंड तम देवड़ा करने कर दिया, लेकिन वो खुन्नो पड़ियो मन मेरे को ढोई कहीं को जवाब दो ही के तो मेरे सुख साहब रहता देर मेरे भाई को ब्याह हुआ पास में परीक्षा दीनी और बदूर भाग्य मेरी परीक्षा पास हुई कोई ये जोधपुरी राता नाडा मेरे फोर्स को स्कूल लिखी मेरे सेंटर आयो तो मेरे परीक्षा पास हुई कोई तो मैंने कौन और ज्यादा मौका मिल गया तो ठीक है मतलब तो कलेक्टर में बेड़ा को देर जयपुर जाने मेरे में हिम्मत ही को नहीं कि बेटा लागे अकेलापन फील लो एक लो कूक कर बढ़िया ढोनी बारी रोटी कर माई दे ये बैठो पढ़ लो तो मेरी मैं पास ही घर में तैयारी स्टार्ट की 2022 में मैं आई इसको प्री दिनों पास हो आर्मी एरिया है अजमेर रोड में जोधपुर में सेंटर आयो मेरे प्री क्लियर हो गयो। दिन को 3 बजे बाद डेट भी मन याद है 22 जून 2022 दिन को 3 बजे रिजल्ट आयो हूँ मेरे ननो कमरी बनूड़ो बैंक में ढोनी पड़े जोर रड़ियो वो अयो क्यों मेरे माँ ही ना टूट सो रहती हो मैं कह मेरी परीक्षा पास होगी बंद घर को बाप के टके परीक्षा कहीं हुए मैं कह जोधपुर 2 परीक्षा हुई पास होगी बंद नहीं था कलेक्टर की प्रीलिम्स हुए मेंस एग्जाम हुए इंटरव्यू हुए बंद में आकर जोधपुर 2 परीक्षा देना मेरे पास होगी तो मेरे पापा ने बताया राजीव बेर मेरे भाई अफ्रीका में भी फोन किया मेरे भाई मोटूड़ गाँव में साग होटल में भी फोन किया हेमंत अम्बा साहब दिनों एक हफ्ता हो गया भाई मैं हो मेरे पहली बार फ्री हुई मैं हो फ्रीडम हुआ आप ही हुआ क्योंकि कलेक्टर तो दूसरे ही पड़े पर मैं उसे हिम्मत कर लो पर घरे में परीक्षा देनी प्री पास हो गयो फिर प्री पास होने के बाद जयपुर आए रो पासो 3 महीना मेंस हरु मेंस दिनो मेंस देन पास ढोनी ना आ गयो क्योंकि मेरे हेयर मन लागे होगा देर घरे on रिजल्ट आयो मेंस को 2022 को वो गयो पास इंटरव्यू लिए दिल्ली गयो पर क्यों गांव का सोरा गाइडेंस होगा कि हमें इंटरव्यू लिए दिल्ली जाना ही पड़े जबकि वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है इंटरव्यू के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाना फिर भी पहली बार हो गयो पर दिल्ली गयो पर तो बेहतर मुखर्जी नगर अपने कोई बाड़े में सॉन्ग उसरे जी रोज बेटा बर उसरे बोन देखे मेरे में टेंशन हुआ कि की हो मेरो क्योंकि बा इतनी भीड़ देखो डर लागे अपन हम अपना नंबर कद आवे जबकि बा भीड़ 90% फर्जी है घर वालों बेवकूफ बनाना 9 माह छोरा आवे छोरा फालतू गिड़त लेना पड़े और बेतु रिजल्ट दिल्ली में मेरो 4 साल का अनुभव दिल्ली में 10% रिजल्ट आ रहा है 90% रिजल्ट बाहर स्टेट कैपिटल में दूसरे सिटी में आ रहा है दिल्ली में 2 इंटरव्यू टाइम थोड़ा टाइम रहे 2 महीना तो मेरे इंटरव्यू दी ना मेरो इंटरव्यू टाइम में मेरे सर्टिफिकेट भी इश्यू बता दिया है कि बेटा तेरा सेंट्रल सर्टिफिकेट है नहीं स्टेट का सर्टिफिकेट है और ये तो सेंट्रल की जॉब है तो मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं था मैं अभी बनवा देता हूँ बनवा लीजिए हमको भेज दीजिए लेकिन पिछली डेट का चाहिएगा तो मैं गोवा में किन पूछो गोवा में अपने हैंगो मोटो क्यों नहीं गई मित्राड़ो तो मैं अभी फोन किया मैं कह भाई एडो कहीं हो सके तो बहन कहो बैग डेट बनाई को सर्टिफिकेट तो आते ही पगेगी अपने तो मैं बिना जड़ी बना दे मैं 20 दिन को बना दे काट दियो हाथ दिन वो सर्टिफिकेट पास बनाए एसडीओ तो वो मैं यूपीएससी भेजो मैं कह दियो ना बेटा ना हमें तेरी हेट प्री मैच दोनों ही पास ही से करो अगर जनरल पास वे फोन वे बे पास है तो तेरे इंटरव्यू नंबर जोड़न तो सीधी बात हो दे सहयोग बढ़िया और मेरे प्री मैच दोनों जनरल पास हो गया लेकिन इंटरव्यू में जनरल पास हुए कौन अगर जे 20 साल ओबीसी सर्टिफिकेट होता तो मेरे 9 साल नंबर है 20 साल ओबीसी में आशीष पुनिया मेरे दोस्त बहुत बढ़िया अपना पायला खेला हुआ है बाढ़ मेरे
बिन आईपीएस अलॉट हो मन आईपीएस अलॉट हो जातो। लेकिन वो एक संयोग हो कि 20 साल नहीं हुए और जिंदगी बीते मन बहुत कुछ सिखायो। हूँ पास हाथ पर घरे आए रो, क्योंकि कोई भी आदमी दुख दर्द हार आखिर दिन घर झाले मतलब कितने हारूड़ा आदमी घर भी सुकून झाले। तो मेरे हाथ वो हो और 23 मई 2023 को रिजल्ट आयो आईएएस को फाइनल। और मैं रिजल्ट दी तो मेरा रिजल्ट हो मेरे दोस्तों हो अपने जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पहले लागूड़ा मोहन दोन बंग हो कौन बधाई दी नहीं मैं मोहन सा थारो हो गयो मेरो तो हो। तो पास 28 मई को फ्री हो 5 दिन को गैप हो और रिजल्ट के अगले दिन मेरे मार्कशीट आई मन था अपने को ओबीसी मतलब आईपीएस अलॉट हो जातो। तो एक बहुत सोरो जको झूपड़ो संपरियों उठूड़ो भी माँ बाप करसा पंक्तियों जगतों बेरा करे 30 पैया कमा लेन आवे सालों की इनकम लाख 1.5 लाख रुपया। एक भाई बाप रो अफ्रीका बैठो भी मजदूरी करे एक गोम साग कोकड़ी लेन कौन बुलावा खेत लिखे वो मसाल लेना ही साल दिन फिरे बैठो दुख देख भी सोरे हाथों आईपीएस दे पर भी तो हाथे की पगे की। तो 28 मई के पास हुए तो जयपुर के जोधपुर प्री हो मेरो वो प्री ये तो जालोरी गेट को एक सुमेर पब्लिक स्कूल है मेरे प्री हो। तो मेरा किस्मत ही खराब आ गई भी दिन सेकंड पेपर आल टाइम ओंदी आई 4 बजे अंडे एडी काली पड़ी ओंदी एक लाइट कट के बाय स्कूल ही 1950 जमाने सुमेर पुष्टिकर। हाँ सुमेर पुष्टिकर वो ऐसी स्कूल है। तो उसमें कुछ पंखा चल रहा है बहुत तेज चल रहा है हवाई जहाज से ज्यादा तेज चल रही है उसकी हवा नहीं आ रही नीचे ऐसा वो पंखा था। तो उस परिस्थिति में एक तो मेंटल प्रेशर का आईपीएस हाथ से गया ऊपर से उस परिस्थिति में मुझे एग्जाम देना है। तो दुर्भाग्य था कि मेरा वो प्री भी नहीं वापस हुआ। तो इतना बड़ा सेटबैक था कि एक तो आईपीएस हाथ से गया दोबारा शुरू एग्जाम होता है पहली सीटी से प्री वो भी पास नहीं हुआ। तो 28 मई की रात को मैं घर गया और मैंने सोचा कि मैं मेरे भाई के वारों का गाँव में और मैंने रात को 2 बजे सोचा कि मैं इतना क्यों दुख देखा मैंने इतना क्यों बड़ा सपना देखा कि मुझे आज इतना दुख देखना पड़ा। मेरी दिमाग की नसें फट रही थी मुझे लगा कि आज मैं जिंदा तो बचूंगा नहीं वैसे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे तो मर जाना चाहिए कोई मतलब है नहीं मैं तो दुख से छूट जाऊंगा मैं इतने सपनों क्यों बोझ ढूंढूं मेरे ऊपर। काश मैं कांस्टेबल पटवारी बन जाता कब का सेटल हो जाता लाइफ में। मैंने कलेक्टर का सपना क्यों देखा क्यों आज मेरे को इतनी दुख दर्द भोगना पड़ता। लेकिन वो बजरंग बली की कृपा थी उस रात में बच गया। सुबह मेरे पापा को फोन किया स्कूटी लेके आ गए मैं कहा जल्दी आओ मेरे से यहाँ बैठा ही नहीं जा रहा गाँव में। मुझे घर लेके गए मैं आंगने के अंदर पड़ गया अपने कोई खेत में इंडिया बड़ा करे फलियो फली माथी पड़ गई मेरे माँ पाड़े आन बैठ गई यूं बात तो कर बो करियो मैं हो चुका पहुंच गयो थोड़ा बहुत अब 2 मिनट अगर पहुंचू के मेरे परीक्षा पास हुई क्यों नहीं तो ही मन रिलीफ मिली क्योंकि बामो देण लागुड़ी मोह अलग सले बाहर मिन को बैठो लेकिन मेरे मोह देण अलग चल रही है। तो भी दुख दर्द पार हुए बसे मैंने तो अड़ी गई हाँ कि नहीं हुए तो फायदो आड़ पाड़ के इन्वायरमेंट एडो ये बाकी का मेरे कहने का आदत है तो सच कह भाई बुरा लागे जगह लागे वो हाथ भी लागे। तो इन्वायरमेंट एडो खराब हो कि मैंने कहा तोना दीना कि अंगत कर्म में कौन लिखूड़ो है कर्म में नहीं लिखूड़ो ऊपर मेरे हाथ में आईपीएस गयो ऊपर एड़ा तोना मिलया ऊपर तू घणो दीनो घर को तू घणो दीनो माई तो तोना घणाई दीना कि तू तेरा बेटा कलेक्टर बन दी दूजड़ा के करे। मैं कहा चलो जो भी है बेरो वो इतना प्रेशर आयो हूँ डिप्रेशन में भेज में गयो बेरो दिसंबर के बाद मन लगे मन हम घरे नहीं रहना चाहिए मन जयपुर तक बढ़िया डॉक्टर मिलना चाहिए। तो बेर हूँ भी गयो पासो जोधपुर के जयपुर सेटल हो गयो मानसरोवर में बेच एक डॉक्टर मिलो मनोचिकित्सक होया करे। तो भी मिलो बैन पूरा मन बतायो कि बेटा स्थिति देर में एंजाइटी स्ट्रेस और एक लेवल बाद वो डिप्रेशन में चल मतलब भेज आ जाया करे। तो पूरी डिप्रेशन की भेज नहीं लेकिन एक सेमी डिप्रेशन की भेज है। तो दवाई हम ली तो तू काफी हद तक रिलीफ ले ली लेकिन थोड़ा नेचर के हाथ रही और थोड़ा दोस्तों मेरी फुल रही तो तू बढ़िया जिंदगी जी सके। तो मैं भी एंजाइटी के पेज में हाथे हाथे पास प्री की तैयारी स्टार्ट की हुई और होड़े जून 2024 को पास प्री हुई और वो प्री देन आता ही मैं मेरे भाई फोन कर दियो क्योंकि मेरे पापा मेरे भाई मेरी दुनिया आई थी ही क्योंकि दूसरे मन का सपोर्ट नहीं किया दूसरे नहीं मन का गाइडेंस दीनो मन का कहीं नहीं किया वह मन पैया दीना हूँ पागल होन पड़ तो क्यों। तो वह बेर मैं मेरे भाई फोन किया मैं मेरे प्री हो जी रिजल्ट को इंतजार करी मैं तुम आज ही मोले मेरे प्री हो जी हूँ प्री देन आए रोन बेरो पास एक दिन एंजॉय कर मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। बेरो 1 जुलाई 2024 को प्री को रिजल्ट आया और मेरे प्री हो गया। मेरा रोल नंबर मेरे बहन से बेटे हॉस्पिटल में भर्ती हो मैं रोल नंबर लेके 11166062 मेरा रोल नंबर मिल गया। मैं ऐसी तो मेरे पापा ने फोन किया मैं पापा हम के भर 2 परीक्षा हुई मेरे पास होगी बोल हम के आईएएस प्री कहीं हुए। तो मैं परीक्षा पास हुई पास मैं मेंस लिखियो और मेंस में मन पूरा भरोसा हो क्योंकि मेरे मेंस तो पहले क्वालिफाई हो गई हो। तो मैं मेंस देन घर गयो मैं मेरे भाई कह दियो मैं मेरो मेंस तो मेरे डाउट हाथ को खेल है मैच मेरे रुका कौन बाकी आगे देखो मेरे मैच के लिए रोगियो घरे हो 9 दिसंबर 2024 की बात थी। तो घरे हो मैं घर को नया जोर जोर राजी किया मैं आज मेरे पास मैच होगी बे
2 बार मैंने कलेक्टर को इंटरव्यू देने मौको मिलो। इन देश में 140 करोड़ जनसंख्या में गिने चुने लोगों ने कलेक्टर इंटरव्यू देने मौको मिले, तो वो मन दोबारा मौको मिले, मैं अपने लिए किसी खुशी की बात है। देर हूँ पास जयपुर आए, जयपुर के बाद अपनी जाट कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा योगदान हो कि दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा हॉस्टल खोल उड़ा है, जगह जाट समाज का प्रतिभावन लोग है, बन बुलाया करे, बन फ्री में रहने व्यवस्था दे, बहुत लग्जरी होटल की तरह। तो वो कर्नल साहब है, एक कर्नल सिंह जगह ईडी में डायरेक्टर उड़ा, कर्नल सिंह नाम करके, तो वो इस तरह को इनिशिएटिव में बहुत बार अपने IAS IPS अफसर जुड़ रहा है, दे है गाइडेंस भी दिया करे। तो उनको शरण क्योंकि मेरे दोस्त तो मोहन जाकर लाली साल वो कलेक्टर बने, तो बहन कहेगा सोपड़ा तो बिद जाओ, बिद जरूर फायदा हो, इन्वायरमेंट बढ़िया है। तो बिद क्यों बिद बेर मेरे इंटरव्यू क्यों 10 फरवरी को जाके दिन को संयोग हो कि 10 फरवरी को मेरा इंटरव्यू है, और 10 फरवरी का हागली मार ढोनी हनुमान जी बाबा की मुहूर्त सड़ रही है, और वो मुहूर्त को टाइम है सुबह 10 बजे 1 बजे बेस और मेरा इंटरव्यू हो 11 बजे। तो वो एक बहुत बड़ा सहयोग इतने सालों बाद के मिंदर ठायो 2016 में मुहूर्त सड़ी हमें 2025 के 10 फरवरी का हागली। तो ये बड़ा सहयोग बैठो हनुमान जी बाबा कृपा हूँ कि मेरे इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुए, और मेरे इंटरव्यू दे मैं बाहर आया, मैं हारे मेडिकल, लेकिन मैं मेरे भाई के मैं मेरे सलक्ष हमके पकुआ है, देश में ना पकुआ है। बाकी भाई सर्विस का ही भी मैं भी गारंटी दूंगा, लेकिन अपने घर में बेरोजगारी खत्म हो जाए और एक अफसर दूं बेनी जाऊँ, मैंने खायो भी अफसर बनो। डेर पासो घरे आयो, मैं घूमन गया, मैं स्ट्रेस वगैरह खत्म कर दो, घरे आयो, पासो घरे रहियो पासो रिजल्ट भी एक दिन पहला जयपुर गयो करो, मेरे भोने जे को कोई पास IAS की तैयारी करे तो भी मैं गाइडेंस दूं। बेरो को इमरजेंसी वजह में 7-8 दिन पहले दिल्ली जाना पड़ गयो, बेरो को दिल्ली में प्रॉब्लम हो गई, नया हॉस्टल खोल रहा है कर्नल साहब वगैरह, तो दिन वजह बेरो पासो बीती हो, मेरे रिजल्ट आयो, रिजल्ट आने घंटों एक पहला सूचना मिल गई कि रिजल्ट हमें आए, लगभग 1 घंटे में। तो वही बैठो मन खुशी ही, और मैं बैठे बैठे एक वीडियो बनायो, मतलब एक आदमी दुखी में कौन नहीं बोलनी, वो बेरो खुद बात करनी स्टार्ट कर दे। तो मैं एक तरीको निकाले हूँ, कैमरा खोल कैमरा हम बोलूँ, मेरी बातों कहूँ, हूँ मेरे खुश रहूँ, हूँ मेरी मेहनत करूँ, मन दुनिया मतलब है बहुत मेरे को नहीं है मन नहीं इलाज। तो मैं कैमरा खोल लिया, मैं हेलो दोस्तों, अभी कुछ ही समय मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और मुझे ये चेहरे की मुस्कान बता रही कि शायद कुछ बेहतर हो। वो मैंने मेरे भाई को भेजा, और मेरे भाई ने पता नहीं वो किसको भेज दिया, वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि पूरे बाढ़ में पूरे मारवाड़ में फैल गया। तो फिर मुझे मोहन ने फोन किया कि तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसे वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए थे। मैंने कहा मैं तो नहीं चाहता था, मैंने लगा मेरे भाई को इतनी खुशी हुई कि किसी ने मांग लिया होगा, उसने भेज दिया होगा, ये नहीं पता होगा आगे वाला कितना इन्फ्लुएंसर है। हाँ ये वाला हाँ रिजल्ट आने से पहले कि मुझे तो श्योरिटी थी कि इस बार हमारा सिलेक्शन होना है। तो मैंने सिर्फ मेरे भाई को भेजा, मैं तू टेंशन मत ले, वो बहुत ज्यादा हेडेक ले रहा था। उसने कहा कि इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे वापस अफ्रीका नौकरी वहाँ मजदूरी करने जाना पड़ेगा। उसके बीबी बच्चे हैं, वो पहले 7 साल अफ्रीका रह के आया हुआ है। तो उसने कहा मेरी छोटी बच्ची भी है, अब तेरे सिलेक्शन पे मेरी जिंदगी डिपेंडेंट है। तेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं घर रह के खुशियां मना सकता हूँ, मैं घर रह सकता हूँ, घर की रोटी खा सकता हूँ। तेरा नहीं हुआ तो मुझे अगले 1 महीने के अंदर अंदर नवल जी से रिक्वेस्ट करके अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरी करनी पड़ेगी, बिना इस ट्यूबवेल खेती बाड़ी से होने वाला कुछ नहीं है। तो फिर वो रिजल्ट आ गया, मैंने सीधा पापा को कॉल किया। 2 फोन थे अलग अलग, दोनों सिम डाल रखी थी, एक पुराना एक नया वाला, दोनों हाथों हाथ फोन किया, एक मेरे पापा को एक मेरे भाई को, जोर से बोला कि आपका बेटा तो कलेक्टर बन गया है, बहुत सारी खुशियां। उसके बाद सबके फोन आने लगे, मतलब पहले तो किसी का कोई मेरे 7 दिन में एक फोन आता था, क्योंकि मैं बिल्कुल समाज से कट गया था, क्योंकि समाज से मुझे मेंटल प्रेशर आता था, क्योंकि समाज का एनवायरनमेंट नेगेटिव तो आपको कभी पॉजिटिव इंस्पिरेशन कभी नहीं दे सकता। तो वो समाज का नेगेटिव एनवायरनमेंट बचने का एक ही तरीका था, मैं पूरे समाज से कट जाऊं, मेरे को कोई मतलब नहीं, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उस दिन समाज मेरे साथ होगा। क्योंकि ये मैंने मेरे गाँव के ही जो IAS भंवरलाल जी डेलू, उनके साथ सेम कांड ये हो रखा था। कुछ लोगों ने उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया, जब उनका सिलेक्शन हुआ तो अपने आप समाज उनके सामने चला गया। तो समाज की कड़वी सच्चाई जिसको छिपा नहीं सकते, जो होता है वो सीधा सच बोलना होता है। तो फिर उसके बाद इतने सारे कॉल मैसेज आए, अगले 1 घंटे में मेरे व्हाट्सएप पे 350 लोगों के मैसेज आ गए। अब मैं उनको कैसे रिप्लाई करता, पॉसिबल ही नहीं था। अब उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान था, मेरा कॉल चल रहा है, उनका कॉल आ नहीं पा रहा है, तो उन लोगों का मेरे पास मैसेज भी नहीं आ पाया जिन लोगों को मुझे जरूरत थी। रात को 3 बजे जाके थोड़े देखता है नवल किशोर जी कोदारा, जिन्होंने गांव में इतनी बड़ी स्कूल बनाई, और उतनी बड़ी स्कूल से मैंने उतने बड़े सपने देखे, और फिर मैं जाके उस मुकाम पर पहुंचा। तो रात को 3 बजे उनका जाके मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा अपने स्कूल के संस्था को नवल जी ने मुझे मैसेज किया है
और मैं उनको जवाब ही नहीं दे पाया। मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की और उसमें जाके मैंने इतने बड़े सपने देखे, वहां से मैं आगे बढ़ा। तो फिर मैंने नवल जी को बोला, मैंने कहा सर हकीकत तो ये है कि आज सारे मेरे हितैषी बन गए हैं। इतने दिन तो मैं किसी का प्रिय नहीं था, लेकिन आज मैं सबका प्रिय हूँ। तो ये 350 मैसेज आए हुए थे, इन सबको निपटाना, इतने सारे कॉल आ रहे, रात को 12 साढ़े 12 तक कॉल आ रहे थे, उन सबको निपटाना तो बहुत मुश्किल था। तो फिर नवल जी ने बुरा भी नहीं माना और सुबह नवल जी मिठाई वठाई लेके सबको लेके मेरे घर चले गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये एक गांव का लब्ध प्रतिष्ठित इंसान जब अपने घर आता है तो घर वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि गांव में उनकी बहुत अच्छी इमेज है कि भी नवल किशोर जी गोदारा किसी के घर जाते हैं तो वो फंक्शन बड़ा हो जाता है, कि बड़े लोगों का वो होता है रेपुटेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सफलताओं का वो ऐसे कहानियां बनने लग गई। मेरी आदत थी कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल बचा रहा हूँ हमेशा के लिए। और मैं तो सामने जो 2-3 बच्चियां युवा बैठे इनको भी यही कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोवर है, कितने लाइक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। इस दुनिया में लाखों अकाउंट है जिनके लाखों फॉलोवर है, लाखों लाइक्स है, उससे युवाओं को कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। मेरा सिलेक्शन क्या हुआ, लोगों ने फर्जी अकाउंट बनाने शुरू कर दिए, सोकरा भूकर करके 3-4 इंस्टाग्राम। और कल शाम से मैं साइबर टीम से कॉन्टेक्ट करके सब अकाउंट डिलीट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा गलत उपयोग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया जिसका लिमिट उपयोग करोगे तो फायदेमंद है, और नहीं करोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ना इंस्टाग्राम है ना फेसबुक है। और उससे भी बड़ी बात है, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं अभी, तो अपने बच्चों पे भरोसा करना ही होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा बेटा तो नहीं पढ़ेगा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो नहीं पढ़ सकता, या तो ये तो गांव का बच्चा है, ये क्या करेगा। मेरे पापा अनपढ़ है, बारवाड़ी कुछ जगतों के कर सपंती 15 साल बेरा किया और मन पढ़ाया। घर हमें ठायो लाख 3 पर पहले झोंपड़ा संपरिया, और मारे घर झोंपड़ा संपरिया तो ही मैंने जयपुर भेजो पढ़ाने। महीने का 5000 रुपया आवता, 2500 रुपया किराया जाओ, तो 900 रुपया लाइब्रेरी फीस लाग दी, 1600 रुपया मेरे को बसता। 1600 रुपया में जयपुर जैसी सिटी में 1 महीने निकालना। 2018-19 भी 3 साल अंगूर क्या होता है, एप्पल क्या होता है, केला क्या होता है, कोई फल कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, वो तो मैंने चखी नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1600 रुपये है। सब्जी के टाइम पे अपने मारवाड़ी में घोड़ी टेट ही का देगा, मिर्च और गाल बनाना ही जो है बढ़िया, लसन मिले नोक धोनी है तो घी ढोनी लाता मो मिर्च दो गाल बना हो बढ़िया हैंगो बढ़िया एकदम शुद्ध। कोई सब्जियों के नाड़ो पाकुड़ी बेड़ा पाकुड़ी है ना, अभी नेगेटिव इन्वायरमेंट हुई तो बड़ी स्थिति कर पर हैंग करने के बाद भी कुछ परिस्थिति बुरी भी रही। कुछ लोग बहुत कुछ मजा भी लिया, मारवाड़ी कहने के तो ना ठोकना बिनी दिन के आगे मजे लेना या मजाक उड़ाना, तो वो भी मारे घणो ही करियो। मई तो ने घणई दोस्त दीना हैंग घणो ही करियो, मई भी खरा रहा, हूँ भी खरो रहो, आखिर बात खराई जीत दी और बात थारे हैंगों के सामने है। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी बच्चे हो आप उनको अच्छे से पढ़ाओ, उन पर भरोसा करो। जब मेरे पापा अनपढ़ है, खेती बाड़ी करने वाले, जिनको यही पता नहीं कि IAS होता है क्या, उनको पता कलेक्टर होता है, उनको नहीं पता प्री में 2 एग्जाम होते हैं, मेंस में 9 एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू ऐसे होता है, इंटरव्यू में कितने मेंबर बैठते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, उन्होंने कहा कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा जगता हूँ पैया लान के 10,000 भेजू बेटा, 2 महीना आ जाना, 2 मिति ब्याज लायो, महीने का 400 रुपया ब्याज बनी दिखा दे तेरे भेज रही हूँ। ऐसी परिस्थितियों कर भी पैया भेजा तो मन ठा होगा मेरा माइक मन की कर पढ़ा रहा है। मेरी लू में इंडियो में मारवाड़ी बात करूं तो रात की हियाड़े की लैंड फोड़नी, मेरे खुद की खेती को हम घने करूंगा, मेरे खुद के लेना फरूटी रात की 2 बजे हूँ, मेरे भाई बजरंग रात के 2 बजे, मेरे काको बैठा हूँ बेरो रात के 2 बजे ठेड़ा हूँ जो खेत है हमारे घर 1 किलोमीटर सेठी देख में रात की लेना फोड़ता हियाड़े की पासो इंडिया खूंटता उनाड़ेगा। हूँ 10वीं मेरिट आयो, फिर भी मैं 10वीं में इंडिया में पूरे हाथ लगे इंडिया पूरे घर के खूंटिया। मारवाड़ी आदमी हो लास्ट लोग इंडिया फूटना सबसे खतरनाक है, लेकिन डोडी आवे फोटो भेजेगा लू बाजे भी में अपना नक बढ़ जाए। तो एक सोरा जब 10th मेरिट आउट वो सोरा इंडिया घूट रही, क्योंकि मजबूरी है कि घराणों कर सकती बेरो पुड़ो अपन कौन धन तो करना पड़े, आपको कितना ही पढ़ो तो घर के कौन में हाथ तो अपन बढ़ाना पड़े। तो मैं हैंग प्रोसेस दे की पूरी जानकारी दो, पूरी रात ही खत्म कौन हुए, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है। तो कहने को शॉर्टकट मतलब आई है कि सोशल मीडिया में बिल्कुल बच्चों कोई फायदो नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में थारी कोई अस्तित्व नहीं है जितने थारे को सफलता नहीं। डिजिटल वर्ल्ड में थारी फूट इतने सेल्फी लगा ले, दुनिया टक टक करी हटाई, आपको हो तो स्टेटस लगाओ, आधो घंटो खापो के फूट बनाओ, ये बनाओ, दुनिया टक की हो निगाड़ी खत्म। दुनिया के लिए वो वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ 1 सेकंड है। आपो भी मत के तो ध्यान दो अपन कर लाइक कियो कितने जन दिठो, जब हकीकत वर्चुअल वर्ल्ड की हकीकत है। मुझे खुद मन अनुभव है, तो मेरे भाई ने कहतो कि तू सोशल मीडिया में दो कि वो के मन वो मैसेज करेगा तेरे भाई तू क्यों खर्चो दे, वो की कलेक्टर पेनीन हावी क्यों खर्चा करे नहीं, कोई मास्टर की तैयारी करा दे मास्टर बन जी,
फिर भी बोल लाई रही हिम्मत वाला बहन कहो कि अब नहीं जरूर तू क्यों फिक्र करो। फिर मैं कहो यार देख भाई बजरंग, हूँ मेरी मेहनत कर सकूं, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है, किस्मत मेरे हाथ में है नहीं, सिलेक्शन मेरे हाथ में है नहीं, मेहनत मेरे हाथ में। मेहनत में कमी वेतन को कह दे छोकरा भाई पढ़े को नहीं मजा करे जयपुर बैठो है तो मन तो कह सके, बाकी हूँ मेरी मेहनत कमी राखू कौन, तो मैं मेरी मेहनत कमी राखी को नहीं। मन असफलता मिली, मन तोना मिलिया, मन घणी लगी, मन घर के बापड़े कदी नहीं कहो भाई के असफल हो तो मन लाडू ढोणी बुलायो के बेटा ढोणी हार पड़े मारा नहीं अगली बार हुई। घर के मेरे हमेशा हाथ दीनो। तो समाज के कहीं मैटर नहीं करे, कौन के कहीं मैटर नहीं करे, मैटर एक ही करे कि घर हाथार है कौन है। घर एक लो स्तंभ की तरह है, माई थाते है तो वो बच्चों बहुत प्रोग्रेस कर सके, बस सकते वो समाज ने हल्के मिले ले समाज को लूट लिए जिन्होंने स्टार्ट करी तो अभी भविष्य खराब हो जाए। दूसरी बात है कि कित भी हो थारो बच्चा भी हुए और थे खुद भी कोशिश करो कि नन्हे टाबर को प्याव मत होंगे। मेरे खुद को 2018 में प्याव कर मेरे को भरसा हुआ मैंने घड़े खपिया हूँ लड़ियो पूरे समाज में लड़ियो। मैंने समाज में नहीं हाजिर आकर कहा सब नहीं कह सकूँ ये जगह तमें छोटी बच्चियों भी बैठी है एडा मैंने आखिर भी कहा समाज आज भी मेरे दिलो दिमाग में है, बहुत दिल में दर्द भरा है, इसको बताऊंगा तो बहुत रोना आ जाएगा मुझे, कितनी तकलीफ है मेरे अंदर, क्योंकि समाज ने कुछ नहीं छोड़ा हमारे को पीछे करने में, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी शादी इसलिए करना चाह रहे थे कि बच्चा 10th में मेरिट में आ गया, 12th में अच्छे परसेंटेज बढ़ गई, कुछ तो बन ही जाएगा। सबसे बेटर किसी पीछे लुगाई डाल दो, बेरोजगार है कुछ होगा नहीं, मजदूरी करेगा, करियर खत्म। समाज मेरे पेरेंट्स कह रहे बेटा तू पढ़ ले, समाज क्या करता है सुबह आता है डोडा ले बटरी भिजो के उगरा तेरे सोरे रुपये इकलो टाबर दिन तू सोडा बच्चों टाबर है के इकलो टाबर दिन टाबर बना दे टाबर लिया ढोनी आतो जातो रे सोरो पटवो कर तकलीफ गनी, लेकिन तकलीफ तो तकलीफ भाई मोटे हैंगो मोटे तकलीफ है या टाबर का सोरे खुद की पढ़ाई कुछ भी नहीं है तो सोरो के करे। तो मुंह भी समाज लड़ियो मन नहीं है जो गाड़ो काटी आखिर बाप रे घर आड़े इतना समाज टॉर्चर करे मेरे पापा ने री बनवो भी करनो पड़ गयो, तू कदी ढोणी मत आई मने रोंद खा गया मने मैंने को बोलन दे कोनी ते क्यों गई तोड़ी ते क्यों कियो। मैं कह मेरे ढोणी आनो कोनी मन सुईजे पैया बा मैं बजरंग कह दियो मैं तन मेरा भरोसो है तो तुम मन पढ़ा हूँ आपी दे हूँ तो रिजल्ट दे तो बेड़ कह पैया हूँ गड़ाई दे मेरे कहीं नहीं करना मेरे लुगाई टाबर है बेड़ ब्याह 2021 में कियो आ बात ही 2018 की बेड़ मन खर्चो दिन नो बेरा पास 4 महीनों स्कूल में प्रोग्राम राख्यो नवल किशोर जी तो अपने जयपुर रेंज का आई जी महेंद्र जी चौधरी डुकिया खड़ी में गए तो आई जी क्राइम ब्रांच का आई जी मतलब पूरे जयपुर डिवीजन का बहुत बड़ा अफसर आकर ऑफिस में की उड़ो तो मैं आया सरस्वती स्कूल और मैंने पुरस्कृत करो क्योंकि 10वीं मेरिट में उड़ो तो बा मेरे हगाई टूटी भी 4 महीनों बसे की बात थी। वो हागी समाज जो 4 महीना पहले मन गाड़ो काटे हो वो हागी समाज 4 महीना बाद मैंने तालियों 50 स्वागत करे क्या वहां सोरे भाई मेरिट में आयो तो मोटो अफसर आने सम्मानित करियो। और डोकिया साहब मंच मत जान क्यों के मन नहीं ठाए कि इस लड़के ने एक दिन आईएएस की परीक्षा पास करेगा और एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर ही लौटेगा। जब कल शाम को मैंने उनको मैसेज किया इतने दिन थोड़ी फुर्सत मिली कि मेरे को अपना रह तो नहीं गया है तो मेरे कॉन्टेक्ट में सेव था आईजी महेंद्र जी चौधरी, मैंने उनको मैसेज भेजा मैंने और फोटो भी भेजा आईजी साहब आपने मुझे सम्मानित किया था और इस मन से आज से 5 साल पहले बोला था कि बच्चा कभी कलेक्टर बन के लौटेगा, वो सपना आज पूरा हुआ और आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। उन्होंने मुझे रिप्लाई में लिखा कि बेटा तब से मेरे पास तेरे नंबर सेव थे सिर्फ इसलिए कि तू कभी न कभी मुझे एक सुखद समाचार देगा और वो मैंने सुखद समाचार दिया। तो ऐसे लोगों को भी आवश्यकता है जो लोग सपोर्ट करें। जैसे मैं बन गया हूँ तो मेरी कोशिश यही रहे कि किसी भी कम्युनिटी का हो किसी भी कास्ट का हो कोई मेरे से मदद चाह रहा है मेरी पूरी कोशिश रहे मैं उसकी मदद करूँ, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत यही है। सबके पास पैसा हो गया, आज गरीबी बहुत कम रह गई है, सब लोग कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं नॉर्मल सिटी में रहना, तो बच्चों को उचित गाइडेंस की जरूरत होती है। तो गाइडेंस अगर उचित मिल जाएगा तो बच्चा आगे प्रोग्रेस कर जाएगा। और यही है कि अपने बच्चों पे भरोसा पूरा रखो और ऐसा भी नहीं कि भरोसा करके सिर्फ छोड़ रहे हो, क्योंकि खुली गाय है तो आपकी नहीं खेत में बढ़ सके। और थोड़ा सा भी मैं डोल्डी भी रखनी पड़ी, थोड़ा ध्यान भी रखो, लेकिन इतो भी मॉनिटर मत करो कि छोरो हो जाए कि हूँ एक जेल की तरह रह रहे हो, क्योंकि मैं एडा पेरेंट मन बहुत सारा मिलिया है लाले 3-4 साल में मारो सोरो के करे तू जयपुर बता, मैं हूँ क्यों बताऊँ वो छोरो दारू के करे हर देर नो थे खुद आवरा हूँ बताऊँ तो भी उनकी मैसेज दे कहीं हासिल नहीं कहीं नहीं होना सोरे पढ़ना पढ़ ले वो को नहीं पढ़े। तो बचाड़ी परिस्थिति हुई, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, असफलताएं सही, दुख दर्द गरीबी सब कुछ। 2021-22 की बात है, 15 लाख रुपए का कर्जा पड़ा 2 की मिति ब्याज से। हमारी सालाना इनकम 2 लाख रुपया और हमारे 1.5 लाख रुपए ब्याज जा रहा है। ब्याज भरने के लिए पैसे ब्याज से लेके आ रहे हैं।
ये 2021-22 की बातें हैं। मतलब कहने का बात ये है कि मैं सारांश ये देना चाहूंगा कि जो भी आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे हैं, सोशल मीडिया से उनको बचाए रखो, कि उनको समझो कि बेटा वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं करता है। वर्चुअल दुनिया में एक दिन में हजारों रील्स स्क्रॉल होती है, हजारों फोटो लाइक्स होते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो सोशल मीडिया से दूरी, और किसी कोने में बैठ के ठीक से पढ़ाई कर और थोड़ा बहुत गाइडेंस, किसी से मिलो और झिझक मत करो। कोई भी अफसर हो, मैंने झिझक की तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं किसी अफसर से मिल जाता, रिक्वेस्ट कर लेता, तो कोई मुझे बता देता बेटा तो ओबीसी में आता, सेंटर का सर्टिफिकेट बना ले। मैंने कोई झिझक की, मैं तो किसान परिवार का हूँ, मेरे पापा धोती कुर्ता, वैसे अभी फुरकराम जी है तो वैसे ही फुरकराम जी फिर भी अटक अटक लग रहे। मेरे पापा ने तो खेत में मारो निकले तो फुहारा पाई दो हरी तो कट गई पूरो। तो ठाकुर आदमी हूँ हो तो यार हूँ गरीबार हूँ की करके अफसर मिलूँ, रिक्वेस्ट करूँ कोई मोकाल जो नहीं हुए कि वो तो भी तो मोटो अफसर है, की का रिक्वेस्ट करूँ, लेकिन एडो कहीं भी नहीं है। मैं मेरी रिक्वेस्ट करनी स्टार्ट की, मन बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स भी दी। आईजी साहब खुद मन आपके ऑफिस में बुलाता है जगटे में, वसुंधरा जब सीएम होती 2018-19 की बात है, तो मन आईजी साहब खुद आपके ऑफिस में बुलाने कहता बेटा तू पढ़। बेर आईजी साहब तो वीआरएस ले लियो, 7 महीने नहीं उड़ा, मेरा आईजी साहब रिटायर हो गया, बस मेरा कॉन्टेक्ट कट गया, भाई हिम्मत कौन होती। तो फिर खुद तैयारी स्टार्ट कर दी, सब कुछ लंबी जर्नी चली। तो कहने को सारांश तो ये है कि बच्चों में भरोसा करो, सोशल मीडिया में दूर रहियो, कोई मतलब नहीं सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड में। और टाबर में से थोड़ा सो यूँ करो कि कंट्रोल भी रखो, मतलब थोड़ी आजादी भी दो, कोई भी चीज थोपो मत। जैसे सूर्य जी बैठा है, अंग बच्चों दीपक एम्स दिल्ली में पढ़े, मैं अंग स्टोरी पढ़ी और मैं घरे भी समाचार की, मैं देखो तो इतना पढ़ी लेकिन आदमी है और आपके बच्चे में इतना भरोसा की भी कोई नतीजो है। आज एम्स दिल्ली में एडमिशन होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। एम्स दिल्ली रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है मेडिकल साइंस की दुनिया में, बहुत रेपुटेटेड है और बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ उनका दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट जो भी रहा हो, असफलता मिलेगी लेकिन उससे सीखा उन्होंने। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया कि सूर्य जी अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह रहते, पेरेंट्स की तरह कंट्रोल नहीं करते कि बेटा तू ये कर तू ये कर तू ये कर तू ये, ऐसा कंट्रोल नहीं है। कभी सामाजिक प्रोग्राम आते तो मैं बाप बेटे को देखता तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है बाप बेटे में। तो वो वाला सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे को आजादी भी दो, ध्यान भी रखो और कंट्रोल इतना भी नहीं होना चाहिए बच्चे को जेल जैसा फील हो। आजादी दोगे, उसको उड़ने के पंख दोगे तो वो एक दिन उड़ के दिखाएगा। जिसको नहीं उड़ना है तो बस हैंग मजदूरी करे, ये भूख कौन कुत्ते को मरे, हैंग मजदूरी कर, प्राण पेट तो भरी ले। बात आई है। बहुत बहुत शुक्रिया।